नमस्कार साथियों, 10वीं कक्षा हिंदी विषय के अंतर्गत स्पर्श भाग 2 गद्य खंड का पाठ अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी, जिसमें आपको 36 महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे। इसमें 5 सेकंड का टाइमर दिया गया है, जिसके माध्यम से आप पाठ को कितना जानते हैं, समझते हैं, इसके बारे में सेल्फ आकलन कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तरी श्रृंखला का पहला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले पाठ के लेखक कौन हैं? ऑप्शन देखिए, लीलाधर मंडलोई, सीताराम सिकसरिया, निदा फाजली, प्रहलाद अग्रवाल। उत्तर हो जाएगा स नंबर, निदा फाजली। ये सब आपको मालूम होगा, क्योंकि पाठ और लेखक का नाम भी याद रहना चाहिए, इसलिए हमने पहले प्रश्न के रूप में पाठ और उसके लेखक के नाम से संबंधित प्रश्न को समाहित किया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। ईश्वर प्रकृति ने इस संसार का सर्वश्रेष्ठ जीव किसे बनाया है? ऑप्शन में चलते हैं, आदमी को, अ ब जानवर को, स पक्षी को, द मछली को। उत्तर हो जाएगा अ आदमी को। ईश्वर ने अर्थात ब्रह्मा ने, प्रकृति ने इस संसार का सर्वश्रेष्ठ जीव, सर्वश्रेष्ठ प्राणी बनाया है आदमी को, क्योंकि आदमी में बोलने की शक्ति दी है। ईश्वर ने वाणी प्रदान किया है, अन्य जीवों में इस तरह से सोचने विचार करने की शक्ति प्रदान नहीं किया है और उनकी आवाज़ को लोग नहीं समझते। चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। बाइबिल के सोलोमन को कुरान में क्या कहा गया है? ऑप्शन देखते हैं, सुलेमानी, सुलेमान, सोलोमन, लश्कर। आपका उत्तर हो जाएगा ब नंबर, सुलेमान। बाइबिल के सोलोमन हैं, उसको कुरान में कहा गया है सुलेमान। ये आपके पाठ के पहले लाइन में ही दिया गया है। चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। कौन सारे छोटे बड़े पशु पक्षी के भी हाकिम राजा थे? ऑप्शन देखिए, सुलेमानी, सोलोमन, सुलेमान, लश्कर। आपका उत्तर हो जाएगा स नंबर, सुलेमान। सुलेमान एक राजा था और वह संसार के अन्य छोटे बड़े पशु पक्षी के भी राजा थे। उसका कारण है, उन छोटे बड़े पशु पक्षियों की आवाज़ को वह जानता था, उनकी भाषा को जानता था, इसलिए छोटे बड़े पशु पक्षी के राजा कहा गया है सुलेमान को। 5वें नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, सुलेमान के लिए किसने ईश्वर से दुआ प्रार्थना की? ऑप्शन देखिए, अ मनुष्य ने, ब पशुओं ने, स पक्षियों ने, द चींटियों ने। उत्तर हो जाएगा द नंबर, चींटियों ने। सुलेमान एक बार अपनी लश्कर के साथ कहीं जा रहा था। घोड़ों के टापों की आवाज़ को सुनकर चींटियों ने अपने आप से कहा कि चलो अपने अपने बिलों में जाकर छिप जाओ, क्योंकि राजा की सेना आ रही है, अन्यथा उसके घोड़ों के टापों के नीचे दबकर मारे जाएंगे। उनकी बातों को सुलेमान ने सुन लिया, वहीं पर अपनी लश्कर को रोक दिया और उनसे जाकर के कहा कि सुलेमान, किसी के लिए मुसीबत नहीं है, सबके लिए मोहब्बत है। उसने कहा, मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, सबके लिए मोहब्बत हूँ, डरो मत। उनकी बातों को सुनकर के चींटियों ने उनके लिए ईश्वर से दुआ की और फिर सुलेमान अपने मंजिल की ओर, टारगेट की ओर आगे बढ़ गया। चलते हैं 6ठे नंबर क्वेश्चन की ओर।
महाकवि शेख अयाज किस भाषा के कवि हैं? नेक्स्ट पेज में आ गया। चलते हैं ऑप्शन की ओर। हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, सिंधी भाषा, उर्दू भाषा। उत्तर हो जाएगा स नंबर। महाकवि शेख अयाज सिंधी भाषा के कवि थे। चलते हैं 7वें नंबर की ओर। महाकवि शेख अयाज के पिताजी कहाँ से नहाकर स्नान कर लौटे थे? ऑप्शन देखिए। अ तालाब से, ब कुएं से, स नदी से, द नल से। उत्तर हो जाएगा ब नंबर, कुएं से। महाकवि शेख अयाज के पिताजी कुएं से नहा करके स्नान करके लौटे थे और भोजन करने वाले थे। चलते हैं 8वें नंबर की ओर। किस दूसरे पावन ग्रंथों में नूह नाम के एक पैगंबर का जिक्र मिलता है? ऑप्शन देखिए। अ बाइबिल में, ब कुरान में, स गीता में, द गुरु ग्रंथ साहिब में। उत्तर हो जाएगा अ नंबर, बाइबिल में। बाइबिल और दूसरे पावन ग्रंथों में नूह नाम के एक पैगंबर का जिक्र मिलता है, वर्णन मिलता है। चलते हैं 9वें नंबर की ओर। नूह के लक़ब का असली नाम क्या था? ऑप्शन देखिए। अ लक़ब, ब शेख अयाज, स सुलेमान, द लश्कर। उत्तर हो जाएगा द लश्कर। नूह के लक़ब का असली नाम है लश्कर, जिसको अरब देशों में नूह के लक़ब से याद किया गया है। चलते हैं 10वें नंबर की ओर। अरब ने नूह को किस नाम से याद किया है? ऑप्शन देखिए। जैसे कि मैंने पिछले बताया, नूह नाम से, लक़ब नाम से, नूह के लक़ब नाम से, लश्कर नाम से। उत्तर हो जाएगा स नंबर, नूह के लक़ब नाम से। शार्ट में उनको नूह ही कहा जाता है और वास्तविक नाम है नूह का लश्कर। अरब देशों में किस नाम से नूह को याद किया जाता है? नूह के लक़ब नाम से याद किया जाता है। 11वें प्रश्न में देखते हैं, नूह लश्कर ने किसे दुत्कारा था? ऑप्शन देखिए। बिल्ली को, कुत्ता को, सुअर को, गाय को। उत्तर हो जाएगा ब नंबर, कुत्ता को। नूह ने एक कुत्ता को दुत्कारा था, उसको उलाहना दिया था, इसलिए उसने क्या जवाब दिया? नेक्स्ट में आपको मिलेगा। 12वें नंबर में देखते हैं, कुत्ते को दुत्कारते हुए किसने कहा, दूर हो जा गंदे कुत्ते? देखिए कोटेशन है। ऑप्शन देखिए। अ शेख अयाज ने, ब सोलोमन ने, स नूह ने, द साहिरुन ने। उत्तर हो जाएगा स नंबर, नूह ने। नूह ने या वही लश्कर ने जिसको अरब में नूह के लक़ब नाम से याद किया जाता है, उन्होंने एक इंजर्ड कुत्ते को कहा था, दूर हो जा गंदे कुत्ते। नूह ने ही कहा था। उसके जवाब में क्या कहता है ये देखेंगे अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 13 में। ना मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ, न तुम अपनी पसंद से इंसान हो, बनाने वाला सबका तो वही एक है। यह जवाब किसने दिया और किसको दिया भी पूछा जा सकता है। ऑप्शन देखिए। बिल्ली ने, कुत्ते ने, सुअर ने, गाय ने। उत्तर हो जाएगा ब नंबर, कुत्ते ने कहा था। जब दूर हो जा गंदे कुत्ते नूह ने कहा, तब कुत्ते ने क्या जवाब दिया? न मैं अपने मर्जी से कुत्ता हूँ, न तुम अपनी पसंद से इंसान हो, बनाने वाला सबका तो वही एक है। इसी जवाब को सुनकर नूह को अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने इसके पश्चाताप के लिए आजीवन ताउम्र रोते रहे, जीवन भर रोते रहे, इसी जवाब के कारण। चलते हैं 14वें नंबर प्रश्न की ओर।
महाभारत में युधिष्ठिर का जो अंत तक साथ निभाता नजर आता है वह प्रतीकात्मक रूप से था। ऑप्शन देखिए, एक आदमी, एक पक्षी, एक घोड़ा, एक कुत्ता। उत्तर हो जाएगा द नंबर एक कुत्ता। महाभारत में युधिष्ठिर का जो अंतिम समय तक साथ निभाता नजर आता है वह प्रतीकात्मक रूप से एक कुत्ता था। आप सबको मालूम होगा कि महाभारत के स्वर्गारोहण पर्व में पांचों भाई अपने पौत्र राजा परीक्षित को राज काज सौंपकर स्वर्ग की ओर, हिमालय की ओर प्रस्थान करते। हिमालय में जाते जाते एक एक करके समाप्त होते जाते। अंत में बचता है युधिष्ठिर, क्योंकि युधिष्ठिर को माना जाता है कि उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, इसलिए वह अकेला हो गया। तो उसका साथ देने के लिए एक कुत्ता आया। वह कुत्ता वास्तव में कोई अन्य नहीं, वह धर्मराज ही था। और धर्मराज उसका धर्म पिता है। धर्मराज का पुत्र माना जाता है युधिष्ठिर को। तो इसलिए वह कुत्ता उनका साथ निभाता आया, जो वास्तव में स्वयं धर्मराज ही था। चलते हैं 15वें नंबर प्रश्न की ओर। इस धरती पर किसकी बराबर की हिस्सेदारी है? ऑप्शन देखते हैं। अ पशु पक्षी की, ब मानव की, स पर्वत और नदी की, द समंदर की, ई ये सभी की। उत्तर हो जाएगा ये सभी की। एक ऑप्शन हमने बड़ा कर दिया, सारे ऑप्शन को हमने यहाँ पर समाहित कर दिया। इस धरती पर पाए जाने वाले सभी पशु पक्षी, मनुष्य, पर्वत, नदी, समुद्र, ये सभी की बराबर की हिस्सेदारी है, समान इक्वल राइट्स है रहने का। चलते हैं, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रख लीजिए। चलते हैं 16वें नंबर प्रश्न की ओर। किसने समंदर को पीछे सरकाना शुरू कर दिया? ऑप्शन देखिए। जंगल ने, पहाड़ ने, नदी ने, एक और ऑप्शन छुपा हुआ है साथियों, द जनसंख्या ने। उत्तर हो जाएगा द जनसंख्या ने। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई, जंगल आप सबको मालूम है कम होते गए, पहाड़ कम होते गए, नदी सिमटती गई। इन सब का, जंगल, पहाड़, नदी, समुद्र के सिमटने का कारण है पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या के कारण ही सभी चीज़ें नष्ट हो रही, जिसके कारण आज ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है। चलते हैं 17वें प्रश्न की ओर। किसकी सहन शक्ति की एक सीमा होती है? ऑप्शन देखिए। मानव की, पशुओं की, नेचर की, पक्षियों की। उत्तर हो जाएगा स नंबर नेचर की। नेचर की अर्थात प्रकृति की। प्रकृति के भी एक सहने की शक्ति है, और उससे ज़्यादा हुआ तो हम सब जानते हैं सुनामी के रूप में, भूकंप के रूप में, और आंधी तूफान के रूप में कैसे प्रलय मचाती है। चलते हैं 18वें नंबर प्रश्न की ओर। मानव और प्रकृति के असंतुलन के परिणाम कौन से हैं? ऑप्शन देखिए। अधिक गर्मी, अधिक बरसात, जलजले और सैलाब, तूफान और नए नए रोग, ई उपर्युक्त सभी। उत्तर हो जाएगा ई नंबर ऑप्शन, उपर्युक्त सभी। यहाँ पर भी एक ऑप्शन बढ़ा दिया साथियों। मनुष्य और प्रकृति के असंतुलन के परिणाम ही हैं कि आज हम ग्लोबल वार्मिंग देख रहे, जो गर्मी में अत्यधिक गर्मी होती है, बरसात में अत्यधिक बरसात होता है, जलजले, भूकंप आते हैं, और सैलाब में बाढ़ आते हैं, तूफान आते हैं, नए नए डिसीज़, नए नए रोग पैदा हो रहे हैं, जिससे लोगों का ही नुकसान हो रहा है। इस असंतुलन का परिणाम आज हम ग्लोबल वार्मिंग के रूप में देखते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 19 नंबर। नेचर के गुस्से का एक नमूना कुछ साल पहले कहाँ देखने को मिला? ऑप्शन देखिए।
कोलकाता में, मुंबई में, चेन्नई में, और एक ऑप्शन द है साथियों गोवा में। उत्तर हो जाएगा ब नंबर मुंबई में। नेचर के यानी प्रकृति के क्रोधित होने का एक उदाहरण हमें देखने को मिला, मुंबई में मिला था, और उससे डर करके लोग अपने अपने पूजा स्थलों में प्रार्थना करने लगे थे। ये पेज नंबर 113 के पहले लाइन में है। चलते हैं 20वें नंबर की ओर। समुद्र ने कितने जहाज़ों को उठाकर बच्चों की गेंद की तरह फेंक दिया? ऑप्शन देखिए, 1 जहाज को, 2 जहाज को, 3 जहाज को, 4 जहाज को। उत्तर हो जाएगा स नंबर 3 जहाज को। समुद्र ने 3 जहाज़ों को उठाकर बच्चों के गेंद की तरह फेंक दिया। समुद्र में इतनी ताकतवर लहरें उड़ती हैं कि बड़े बड़े शिप, बड़े बड़े मालवाहक जहाज, कार्गो शिप भी ऐसे लगने लगता है मानो गेंद की तरह। बच्चा जैसे गेंद को उठाकर पटकता है, फेंकता है, ऐसे समुद्र की लहरों में ताकत होती है कि उन बड़े बड़े 3 जहाज़ों को उठाकर पटक दिया। और वो कहाँ गिरा? नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। समुद्र ने 3 जहाज़ों को बच्चों की गेंद की तरह कितनी दिशाओं में फेंक दिया? ऑप्शन देखिए, 2 दिशाओं में, 3 दिशाओं में, 4 दिशाओं में, सभी दिशाओं में। उत्तर हो जाएगा ब नंबर 3 दिशाओं। समुद्र ने क्रोधित हुआ, समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी और उन 3 जहाज़ों को बच्चों के गेंद की तरह 3 डायरेक्शन में, 3 डायरेक्शन में, 3 दिशाओं में फेंक दिया। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन देखिए, नई दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में, चेन्नई में। उत्तर हो जाएगा स नंबर मुंबई में। आप यहाँ ध्यान रखिए साथियों, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है, समुद्र के किनारे। इंडिया गेट पूछ दिया, इंडिया गेट पूछ दिया तो वह हो जाएगा नई दिल्ली में स्थित है। संसद भवन, राष्ट्रपति भवन के सामने में पड़ता है इंडिया गेट। तो इंडिया गेट पूछ दिया तो नई दिल्ली में है, गेटवे ऑफ इंडिया पूछ दिया तो मुंबई में है। ये दोनों याद रख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण भी है कॉम्पिटिटिव दृष्टि से भी। चलते हैं 23 प्रश्न की ओर। समुद्र की लहरों ने 3 जहाज़ों को मुंबई की किन दिशाओं में फेंक दिया? ऑप्शन देखिए, 1 वर्ली में, दूसरा बांद्रा में, तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया पर, द उपर्युक्त सभी। उत्तर हो जाएगा द नंबर उपर्युक्त सभी दिशाओं में फेंक दिया। 1 वर्ली में जाकर के गिरा, दूसरा बांद्रा में कार्टर रोड के सामने में गिरा उल्टा होकर के, तीसरा गिरा गेटवे ऑफ इंडिया पर। तो ये 3 जहाज़ों को 3 दिशाओं में समुद्र की लहरों ने उठाकर बच्चों के गेंद की तरह पटक दिया था। चलते हैं 24 क्वेश्चन की ओर। सूरज ढले आंगन के पेड़ों से पत्ते और फूल तोड़ने पर पेड़ देते हैं, क्या देते हैं? ऑप्शन देखिए, आशीर्वाद, शुभकामना, बद्दुआ, धन्यवाद। उत्तर हो जाएगा स नंबर बद्दुआ देते हैं। जब सूर्यास्त के बाद, सूरज ढलने के बाद, सूर्य डूबने के बाद आंगन से पेड़ पौधों को तोड़ने से, उनके पत्ते और फूल को तोड़ने से वे बद्दुआ देते हैं, श्राप देते हैं, ऐसे लेखक की माँ का मानना है। चलते हैं 25 क्वेश्चन की ओर। कौन से पक्षी हजरत मोहम्मद को अजीज है? बहुत ही सरल है। ऑप्शन देखिए, मयूर, कबूतर, तोता, बाज। उत्तर हो जाएगा ब नंबर कबूतर। हजरत मोहम्मद जो मुस्लिमों के धर्म गुरु हैं, हजरत मोहम्मद को कबूतर बहुत प्रिय है और इसीलिए वे अपने
मस्जिद के मज़ार पर उनको रहने की अनुमति देते हैं। चलते हैं 26 नंबर की ओर। मुल्ला जी से पहले मोहल्ले में अजान देकर सबको सवेरे कौन जगाता है? ऑप्शन देखिए, मुर्गे, कौवा, गौरैया, कबूतर। उत्तर हो जाएगा अ नंबर मुर्गे। जो मुल्ला जी होते, मुस्लिमों के धर्मगुरु, वे सबसे पहले मोहल्ले में अजान देकर जगाता कौन है? मुर्गा जगाता है, बांग देता है, और उस बांग की आवाज़ को सुन कर के मुल्ला जी मस्जिद जाते और वहाँ अजान देते हैं। तो इस तरह से वह मुर्गे मुल्ला जी को उठाने का काम करते और फिर वही मुल्ला जी मस्जिद में जा कर के अजान देते हैं, नमाज अदा करते हैं। चलते हैं 27 क्वेश्चन की ओर। किस शहर में लेखक का एक मकान था? ऑप्शन देखिए, मुंबई में, दिल्ली में, भोपाल में, ग्वालियर में। उत्तर हो जाएगा द नंबर ग्वालियर में लेखक का एक मकान था। 28वें नंबर प्रश्न में देखते हैं, लेखक के मकान में किस पक्षी के एक जोड़े ने अपना घोंसला बना लिया था? ऑप्शन देखिए, मैना ने, कौवा ने, कबूतर ने, गौरैया ने। उत्तर हो जाएगा स नंबर कबूतर ने। लेखक के मकान में एक कबूतर के जोड़े ने अपना घोंसला बना लिया था। 29 क्वेश्चन में देखते हैं, कबूतर के दो में से एक अंडा को किसने उचक कर तोड़ दिया था? ऑप्शन देखते हैं, कुत्ता ने, बिल्ली ने, मुर्गे ने, बच्चे ने। उत्तर हो जाएगा ब नंबर बिल्ली ने। कबूतर के 2 अंडे होते हैं, उसमें से एक अंडा को उचक कर बिल्ली ने गिराकर तोड़ दिया था। नेक्स्ट दूसरा का क्या होता है अगले प्रश्न में देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश में किसके हाथ से वह अंडा गिरकर टूट गया था? ऑप्शन देखते हैं, लेखक के हाथ से, लेखक की पत्नी के हाथ से, लेखक की माँ के हाथ से, लेखक के पिताजी के हाथ से। ऑप्शन हो गया स नंबर लेखक की माँ के हाथ से। लेखक की माँ ने देखा कि कबूतर के एक अंडे को बिल्ली ने गिरा दिया, अब उसको दूसरी जगह सुरक्षित रखा जाए, ऐसा सोच करके वह अंडे को पकड़ रही थी। तभी लेखक की माँ की हाथ से वह अंडा गिरकर टूट गया, अर्थात कबूतर के दोनों अंडे टूटकर गिर गए। एक को बिल्ली ने गिराया, दूसरे को लेखक की माँ ने गिराया। तब लेखक की माँ क्या करती हैं अगले प्रश्न में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, लेखक की माँ ने अंडा टूटने की गलती के लिए क्या किया था? ऑप्शन देखिए, रोजा रखा, नमाज पढ़ा, दुआ मांगी, ये सभी। उत्तर हो जाएगा ये सभी कार्य उन्होंने किया। अंडा टूटने की गलती के लिए उन्होंने दिन भर रोजा रखा, नमाज भी पढ़ी और अपने खुदा से, ईश्वर से दुआ मांगी उस अंडा टूटने की गलती के लिए। चलते हैं 32 क्वेश्चन की ओर। वर्सोवा जो मुंबई में है, जहाँ आज लेखक का घर है, पहले यहाँ दूर दूर तक था, क्या था? ऑप्शन देखते हैं, समुद्र, जंगल, नदी, सरोवर। उत्तर हो जाएगा ब नंबर जंगल था। मुंबई के वर्सोवा में आज जहाँ लेखक का घर है, पहले वहाँ पर किसी ज़माने में दूर दूर तक जंगल ही जंगल था, पेड़ पौधे थे, और पेड़ पौधे होने की वजह से वहाँ पशु पक्षी होते थे, पशु भी होते थे, पक्षी भी होते थे। लेकिन आज वहाँ चारों तरफ कंक्रीट के जंगल हैं, यानी मकान बने हुए हैं, घर बने हुए हैं, वहाँ पर न पशु है न पक्षी है। चलते हैं 33 क्वेश्चन की ओर। लेखक की लाइब्रेरी पुस्तकालय में घुसकर कबूतर किसके चित्र को सताने लगते हैं?
ऑप्शन देखते हैं, कबीर के, मिर्जा गालिब के, तुलसीदास के, द, अ और ब दोनों के। उत्तर हो जाएगा द नंबर, अ और ब दोनों के। लेखक की लाइब्रेरी पुस्तकालय में कबूतर जो उनके घर में रहते थे घुस जाते थे और वहाँ कबीर के चित्र है, मिर्जा गालिब के चित्र है, उनको जाकर सताने लगते थे, कभी गिरा देते थे, ऐसा वो परेशान करते थे। 34 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। व्याकरण से संबंधित आ गए साथियों। कॉम्पिटिटिव बेस्ड, मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, रेखांकित में कारक चिन्ह है। ऑप्शन देखिए, अ कर्ता कारक, ब संबंध कारक, स संप्रदान कारक, द अधिकरण कारक। उत्तर हो जाएगा स नंबर, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का चिन्ह है संप्रदान को, के लिए, को और के लिए आने पर हो गया संप्रदान कारक। चलते हैं 35 क्वेश्चन की ओर। दरिया पर जाओ तो उसे सलाम किया करो, रेखांकित में कारक चिन्ह है पर। ऑप्शन देखिए, कर्ता कारक, संबंध कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक। उत्तर हो जाएगा द नंबर, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का चिन्ह है में और पर, तो यहाँ पर रेखा है, इसलिए वह अधिकरण कारक है। मैं एक बार बता देता हूँ कि कारक 8 प्रकार के होते हैं और उसके चिन्ह याद कर लिए तो आपको कारक पहचानना बिल्कुल सरल हो जाएगा। कर्ता का चिन्ह है ने, कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान फिर से अलग होने का भाव, संबंध का के की, अधिकरण में पर और संबोधन हे अरे अहो। तो ये 8 प्रकार के कारक होते हैं और 8 प्रकार के चिन्ह हैं। उस चिन्ह को आप जान लिए तो कारक का कोई भी उदाहरण कोई भी प्रतियोगी परीक्षा में आप आसानी से हल कर सकते हैं। कर्ता ने कर्म को करण चिन्ह से, संप्रदान को के लिए, अपादान से मान, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे अहो, कारक चिन्ह बखा। ये कारक को याद करने का सूत्र है, पहचानने का। और आज का 36वां और अंतिम प्रश्न है साथियों, महाभारत के रचयिता कौन है? ऑप्शन देखिए, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास, गोस्वामी तुलसीदास, महाकवि सूरदास। उत्तर हो जाएगा ब नंबर, महर्षि वेदव्यास। आप सबको मालूम है यहाँ पर महाभारत का एक उदाहरण दिया गया है, इसलिए हमने यहाँ पर इसको रख लिया। महाभारत के रचयिता है महर्षि वेदव्यास। महर्षि वाल्मीकि कौन है? रामायण के रचयिता हैं। गोस्वामी तुलसीदास कौन है? रामचरितमानस के रचयिता हैं। महाकवि सूरदास सूरसागर और सुरसा रावली के रचनाकार हैं, जिन्होंने कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया। गोस्वामी तुलसीदास ने राम की लीलाओं का वर्णन किया। महर्षि वाल्मीकि ने भी राम लक्ष्मण की लीलाओं का वर्णन किया। वेद व्यास ने महाभारत लिखकर कृष्ण लीला और कौरव पांडव और कंस से संबंधित कथाओं का वर्णन किया है। तो महर्षि वाल्मीकि का रामायण किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। महर्षि वेदव्यास का महाभारत वह भी संस्कृत में है। गोस्वामी तुलसीदास जी का रामचरितमानस अवधी भाषा में है। महाकवि सूरदास की सुरसा रावली और सुरसागर किस भाषा में है? ब्रज भाषा में। और महाभारत में कितने सर्ग अध्याय हैं? पर्व जिसको कहा जाता है 18 पर्व है, 18 अध्याय, पर्व अध्याय कहा गया है। महाभारत के अलावा रामायण में कितने हैं?
7 कांड हैं, उनको कांड कहते हैं, 7 कांड, और एक 8वां कांड मानते लव कुश कांड को। तो इस तरह से हमने यहाँ पर महाभारत के संदर्भ में बताया। महाभारत में आपको मालूम है, महाभारत में युधिष्ठिर का जिक्र आया है। युधिष्ठिर लोग कितने भाई थे? 5 भाई। युधिष्ठिर के पिता का नाम महाराज पांडु, उनकी माता का नाम महारानी कुंती। तो वास्तव में महाराज पांडु ने 2 विवाह किए थे, एक का नाम है कुंती, दूसरे का नाम है माद्री। तो वास्तव में वो 5 भाई नहीं, 2 माँ के 3 पुत्र और 2 पुत्र थे। तो महारानी कुंती के 3 पुत्र थे, पहला युधिष्ठिर, दूसरा भीम, तीसरा अर्जुन। और दूसरी माँ माद्री, माद्री के पुत्र थे नकुल और सहदेव। इस तरह से 2 माँ के 3 और 2 पुत्र मिला करके 5 बने। माँ 2 है, पिता महाराज पांडु एक ही थे, इसलिए इन 5 को कहा जाता है 5 पांडव। तो इस तरह से हमने महाभारत के संदर्भ में भी आपको यहाँ पर थोड़ा बताने का प्रयास किया, जो कि आपकी जानकारी के लिए उपयोगी और लाभदायक हो सकता है। तो इस तरह से साथियों, हमने अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण 36 प्रश्नों को यहाँ पर चर्चा किया, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी और लाभदायक है। हम फिर किसी दूसरे पाठ के साथ दूसरे वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।